ओके, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि औसाफ भाई हमें लिक्विडिटी स्वीप के बारे में समझाओ, बताओ कि असल में हमें जब सो के हम उठें या जब हम मार्केट को देखें तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है। देखो, सबसे पहले ना आपने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेक करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, बेयरिश है या बुलिश है। वो चीज़ आपकी मेन है, वो आपको डिसाइड करती है। बड़े टाइम फ्रेम पे पहले आप जाके ट्रेंड चेक करोगे, ट्रेंड चेक करने के बाद आपने वहाँ पे इंपॉर्टेंट की लेवल्स मार्क करने हैं कि मार्केट का पंप या डम आप कितने जगहों पे कितने की लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई मेन ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आपका कोई फेयर वैल्यू गैप हो गया। इतनी सारी चीज़ें एक चीज़ को जस्टिफाई करती हैं। ठीक है, अब देखो देखो लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ, शायद उससे आपके इसी तरीके से जो है वो समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, ये करंट मार्केट है, 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये तो खैर न्यूज़ की वजह से एक बड़ी विकाई है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या देखा, आपने कहा कि यार यहाँ पे जो है मार्केट ने CISD कर दिया, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दिया। ठीक है, अब मार्केट ने तो ऊपर ही जाना है। ठीक है, आपका यहाँ पे टारगेट भी सही जा रहा है, आपने कुछ नहीं देखा, आपने सिंपल यहाँ पे लॉन्ग पुश हमने ओपन करी इस FPG टैप पे। आपने देखा कि यार मार्केट यहाँ तक तो आई नहीं, तो आपने CISD के ऊपर क्लोजिंग पे ही अपनी पोजीशन ओपन कर दी। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने इसके बिल्कुल नीचे रखा। सही है, स्टॉप लॉस आपने इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे रखा, क्योंकि ज़्यादा स्टॉप लॉस रखोगे तो आपने वो मसला होगा रिस्क। आपने 2RR रखा कि मैं 2RR अपना रिस्क कर रहा हूँ। अब मार्केट ने किया क्या, अब देखो मार्केट ने आपके साथ कैसे खेला। मार्केट ने आपको प्रॉपर CISD पे एंट्री दी, लेकिन आपने लिक्विडिटी स्वीप नहीं देखी। आपने कहा कि मार्केट ने नीचे कोई स्वीप तो दिया ही नहीं है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, न्यूज़ की वजह से ही सही, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे पेंडिंग और जितने भी थे उन सबकी लिक्विडिटीज ले ली। सबके एसएल जो यहाँ बाय करके बैठे थे, किसी के यहाँ होंगे, किसी के इसके नीचे होंगे, किसी के इसके नीचे होंगे। तो ये पूरा जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अगर ये पूरा ट्रेंड मैं आपको दिखाऊं, ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा है, तो इन सब के नीचे मार्केट की पेंडिंग लिक्विडिटीज हैं जो यहाँ पे मार्केट ने स्वीप कर दी हैं। अब ये जो बाकी की पेंडिंग लिक्विडिटीज हैं, अब जाहिर सी बात है मार्केट आपके पास अगर किसी का एसएल अगर यहाँ पर है, ठीक है, आप ये देखो अगर किसी का एसएल अगर यहाँ पर है तो ये कितने पिप्स बनते हैं। अभी करंटली मार्केट चल रही है 3656 पे, 3604। मार्केट को कितना नीचे आना पड़ेगा आपका एसएल रन करने के लिए। स्वीप हमेशा ऐसे ही होगा कि मार्केट ऊपर से देख लो, ये विक बनाती हुई आती है, ये होता है स्वीप। अगर ऊपर क्लोजिंग देगी तो वो आपका रन हो जाएगा, मतलब मार्केट ने वहां तक जाना ही जाना है। वैसे मान के चलो, अगर मैं आपको 1 घंटा दिखाऊं, अब क्योंकि ना मार्केट अपनी चल रही है ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम खोल के देखोगे यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अब जब जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलती है ना, तो किसी को नहीं पता होता कि कहाँ से वो एंगल से गिरेगी या क्या हिसाब होगा। तो ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उठे, ठीक है, मैं आपको एक बेसिक गाइडलाइन देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए चीज़ें। आप सो के उठे, आपने मार्केट को देखा, मैं ये भी हटा देता हूँ। आपने क्या चीज़ें नोट करी, आपने देखा कि यार ये डेली फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है मुझे यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। ये 2 की लेवल आपके हो गए, आप इनको लिख लोगे। ठीक है, ये आपका डेली फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर ऊपर से स्वीप आता है और मार्केट स्वीप पे नीचे क्लोजिंग देती है, मतलब इसके नीचे नीचे क्लोजिंग देती है, तो अगला टारगेट हमारा क्या होगा, ये की लेवल है और ये की लेवल है। यहाँ से टैप होकर हमें ऊपर के बाय मिल जाएगा। अगर इसको तोड़ती है मार्केट तो हमारा अगला की लेवल ये है, आपको 2 की लेवल मिल गए। और अगर आप गौर से यहाँ देखो, जो 2 दिन पहले मार्केट ने किया, वो क्या किया कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से मार्केट ने बड़े प्यारे तरीके से उसको रिस्पेक्ट दी, और देखो कितना प्यारा एक बुलिश पंप दिया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती आपके लेवल्स को, बिल्कुल करती है, बस सही लगाने आने चाहिए। ठीक है, अब आपने ये 2 चीज़ें मेन मार्क कर ली। अब आप किस पे जंप करोगे, अब आओगे 4 घंटे पे। अब 4 घंटे पे आने के बाद मैं जरा ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दूँ ताकि आपके और आसान तरीके से जो चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब 4 घंटे पे आने के बाद आपने क्या देखा, आपके पास डेली फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। डेली फेयर वैल्यू के अंदर छोटा सा फेयर वैल्यू गैप कोलाइड कर रहा है, कौन सा, 4 घंटे का। ठीक है, तो आप इसको भी मार्क कर लोगे। अब इसको आपने मार्क कर लिया, उसके बाद अब दूसरा कोई देखोगे, अगर दूसरा कोई बन रहा है तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है, और ठीक है यहाँ पे इसके ऑर्डर ब्लॉक भी, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप मोस्ट लेजिट होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। अगर यहाँ से मार्केट वो रहती है, रिजेक्शन लेती है, तो फिर आप फिप्स लगाओगे लो टू हाई बाय जाने के लिए, और देखोगे गोल्डन जोन कहाँ आ रहा है, तो आपका जो 0.5 वाला है वो भी यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक और जोन आपको मिल गया, ये की लेवल्स आपके हो गए। की लेवल्स ऐसे मार्क होता है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पूरा है, इसके ऊपर आपका फेयर वैल्यू गैप है। ये परफेक्ट सेटअप आपका बन सकता है बाय पोजीशंस कैप्चर करने के लिए। ठीक है, 4 घंटे में आने के बाद फिर अब कहाँ हो गया, आप आओगे 1 घंटे के अंदर। अब 1 घंटे के अंदर आप देखोगे कि हाँ यार मार्केट बुलिश है, मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बुलिश है, मार्केट जो है वो अपने हाई पे ही है, मार्केट इतना वो डाउन दे नहीं रही, एक पूरे जोन को रिस्पेक्ट देती हुई जा रही है। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन से दिखाऊं तो ये देखो मार्केट एक पूरे जोन को बाकायदगी से रिस्पेक्ट देती हुई जा रही है ऊपर। ठीक है, इसको तोड़ेगी, यहाँ पे सेलर स्ट्रैप होंगे। अगर ये तोड़ते, अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग जो होते हैं ना, जो सेलर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, यार मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, इसको तोड़ा, इसके रीटेस्ट पे कर लेंगे शॉर्ट। ठीक है, यहाँ से इन्होंने शॉर्ट किया, टारगेट इनका ये होगा, एसएल इनका ये होगा।
अब मार्केट क्या करेगी, जहाँ इनका टारगेट है वहाँ इनके आधे टारगेट को उनको खुश करेगी और फिर ऐसे ले लेगी। क्यों? क्योंकि ये रीटेस्ट पर एंट्री लेंगे ऐसे करके, कुछ यूं करके ये यूं एंट्री लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है तो मार्केट ऐसे करके थोड़ा इनको शायद उकसाए, उसके बाद ऐसे करके ऐसे ऊपर चली जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट जो है बिहेव करती है, कभी भी डायरेक्ट नहीं चलती। और लिक्विडिटीज़ मार्केट के अंदर बहुत अहम होती है। अगर आपको लिक्विडिटीज़ के बारे में नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, मैंने डिटेल में अपने कोर्स में डिस्कस किया हुआ है, अपने फ्री कोर्स में मैंने बताई हुई ये चीज़ें कि किस तरीके से लिक्विडिटी मार्केट में वर्क करती है। एक गाड़ी है, उसको रोड पर चलने के लिए फ्यूल चाहिए, इसी तरीके से मार्केट को आपके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, जब तक वो आपसे पैसा लेगी नहीं, आपके पैसे बनाएगी नहीं, ये कॉन्सेप्ट को मान के चलो। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मुझे नहीं लगता और कोई समझा सकता है। लेकिन बहरहाल अब आपने 1 घंटे में देखा, ठीक है, ये सारे की लेवल आपने मार्क कर लिया। अगर 1 घंटे में आपको कोई की लेवल दिख रहा है तो आप उसको भी मार्क कर लो। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है पूरा 1 घंटे का, यहाँ से हल्की पूरी डायरेक्शन आएगी, अगर प्रॉपर आई तो आप यहाँ से भी एंट्री प्लेस कर सकते हो, वरना ये सारी चीज़ें आपने मार्क कर ली। उसके बाद अपनी एंट्री प्लान करोगे 15 और 5 मिनट के ऊपर। ठीक है, अब 15 मिनट पर अपनी एंट्री कैसे प्लेस करोगे? आप कह रहे हो कि यार मार्केट अगर यहाँ तक आती है ना, ठीक है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल एक जोन है जो आपने मार्क किया है, तो मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे रखूंगा, मेरा टारगेट ये हो जाएगा। आपको मिल गया 2.1, ठीक है, इजी मिल गया। अपना रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड आपका कितना अच्छा हो गया, क्योंकि इसके नीचे एसएल रख रहे हो तो एसएल भी आपका सेफ है। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके मार्केट में आना चाहिए आपको। यहाँ पर अगर देखो अगर ये मजीद नीचे गिरता है तो ये आपकी प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ठीक है, यहाँ पे अगर ये प्रॉपर स्वीप दिया है मार्केट ने, खैर तो ये तो न्यूज़ की कैंडल है तो मैं इसको ज़्यादा फोकस करूँगा नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छा, अगर अब आपने देखना है ना, ये देखो, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये एक इंडिकेटर है। वैसे मैं इंडिकेटर का आपको मना करता हूँ, लेकिन अब फिर भी इसको आप जो हो वो यूज़ कर सकते हो। ये इंडिकेटर यूज़फुल इस तरीके से वर्क करता है कि आप फॉर एग्जांपल ये देखो, सुबह एशिया मार्केट खुली, एशिया ने हाई बनाया, लो बनाया, फिर अगले ही सेकंड लो स्वीप हुआ, ये देख रहे हो, लो स्वीप हुआ। उसके बाद CISD पे हमने क्या ढूंढना है, हमने CISD पे हाई टारगेट करना है 3 मिनट पे आके। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये 3 मिनट दिखाऊंगा तो आपको 2 RR बहुत अच्छा बन रहा होगा। पहले मैं ये बंद कर दूँ, ये सारी मैसी चीज़ें हटा दूँ ताकि आपके समझ में आ जाए इसी तरीके से। ठीक है, ये आपका लो स्वीप हुआ, ठीक हो गया। अभी जब ये लो स्वीप हो गया तो उसके बाद आपने क्या देखना है, आपने CISD देखनी है। CISD पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ये 1 2 3 4 5 इस कैंडल ने लो बनाया है, बिल्कुल इसने किसकी लिक्विडिटी स्वीप करी है, इसने इन सबकी लिक्विडिटी स्वीप किया। अब ये अगर आप चेक कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी इसने स्वीप नहीं करी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड ने रिवर्स होना था, ट्रेंड इसकी लिक्विडिटी ले चुका था। ये रही पूरी लिक्विडिटी, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो, ठीक है, ये पूरा जोन अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं। अब CISD आप देखोगे, CISD के बाद नहीं आप एंट्री प्लेस करोगे। CISD 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे कहाँ हो रही है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में CISD यहाँ पर हो रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर। हमें क्लोजिंग कहाँ मिली, हमें क्लोजिंग इसके ऊपर मिली, सही है। फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन खोली, लॉन्ग पोजीशन आपने यहाँ पे खोली और अपना एसएल कहाँ रखा, आपने एसएल बिल्कुल इसके लो के नीचे रखा कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो ये हो। ठीक है, लंदन में आपके पास कितना प्यारा आपको टारगेट मिला, 2.15 RR। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग बहुत आसान है, कुछ स्टेप्स हैं उनको नोट डाउन कर लो। ये इंडिकेटर वैसे ICT किल जोन है, ये आपको बताता है एशिया का हाई क्या है, लो क्या है, लंदन का हाई क्या है, लो क्या है। तो इसको आप इंडिकेटर्स में आके ICT एवरीथिंग लिखोगे ना तो आपको मिल जाएगा, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो फ्री भी है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके याद रह सके कि मैंने किस तरीके से करी हुई है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये सारी इसकी सेटिंग्स हैं, तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो इसको, जैसा आपको सही लगे। मैंने आपको तरीका बता दिया। आजकल मार्केट लंदन में बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, न्यूयॉर्क में भी बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, पर न्यूज़ की वजह से थोड़ा गोल्ड जो है अनस्टेबल हो जाता है, वरना गोल्ड से अच्छा कोई वो नहीं है पेयर, सही है। आप उसको ईजी रह के ट्रेड कर सकते हो। और गोल्ड के जब आप गोल्ड ट्रेड कर रहे होते हो ना, साथ साथ DXY को भी देखा करो। DXY को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो ये मैंने यहाँ पे कुछ जोन्स ड्रॉ करे हैं। ठीक है, ये अगर मैं ये बंद कर दूँ, DXY को देखना इसलिए ज़रूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ के हुआ क्या, कैसे हुई, क्या चीज़ हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर DXY उठेगा ना, ऊपर जा रहा होगा तो गोल्ड गिरेगा, और अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो DXY को गिरना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे DXY करेक्शन ले रहा था ना तो गोल्ड अच्छा खासा पंप हो रहा था, उसके बाद जब यहाँ से ये पंप हुआ तो गोल्ड गिर गया। अब हमें ऐसी एक, अगर गोल्ड को ज़्यादा पंप होना है, ठीक है, अगर गोल्ड को बहुत ज़्यादा पंप होना है तो हमें कैसी मूव चाहिए, हमें एक ऐसी मूव चाहिए। तो ये साथ साथ DXY को भी देखा करो। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है नहीं जितनी आप लोगों ने बनाई हुई है। कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ, उनको फॉलो कर लो। सबसे पहला स्टेप जो है, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में आगे की लेवल्स मार्क करने हैं। मार्क करने के बाद आपने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, डेली में कोई ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। उसके बाद आपने 4 घंटे पे आना है, 4 घंटे पे ट्रेंड देखना है, 1 घंटे पे ट्रेंड देखना है। उसके हिसाब से उसके मुताबिक ट्रेड करनी है। अगर आपके हाई टाइम फ्रेम बुलिश हैं और लो टाइम फ्रेम बेयरिश है ना, तो वो सिर्फ आपको ट्रैप किया जा रहा है, उसके साथ साथ ट्रेड मत कर लेना। 15 और 5 मिनट पे अगर हाई टाइम फ्रेम बुलिश है तो आप ट्रेड नहीं करोगे।
बाय सेल साइड की, सॉरी, आप बाय साइड पे ही रहोगे। आपको हायर टाइम फ्रेम ही बताता है, जो हायर टाइम फ्रेम होता है वही आपको बताता है कि किस तरीके से मार्केट ने आगे बिहेव करना है अगले 1 घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे के अंदर। समझ में आई? लिक्विडिटी एरियाज मार्क करोगे और फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। कमेंट करके बता सकते हो अगर इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ को डेप्थ में समझना है, या फिर और कॉन्सेप्ट जिसमें सीआरटी थ्योरी भी है और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं वो भी कवर करना है। कमेंट करके मुझे बताओ। अगर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करके पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।